ज़ेन मास्टर्स का अलग ही तरीका होता था अपने शिष्यों को एनलाइटनमेंट तक पहुंचाने का। एनलाइटनमेंट तक पहुंचने का सिर्फ एक तरीका है, किसी भी तरीके से आपके दिमाग को ये एहसास करा देना कि ज़िंदगी उसके बस में नहीं है। देखने पर तो हमें साफ दिखाई पड़ता है कि पैदा हम अपनी मर्ज़ी से नहीं होते हैं, मरते हम अपनी मर्ज़ी से नहीं हैं, फिर भी हमारा मन कर्ता बने रहने की चाहत रखता है। ज़ेन कोअन्स यानी इन ज़ेन कहानियों के माध्यम से जो ज़ेन मास्टर्स होते थे, वो दिमाग को एक ऐसी अवस्था में लाने की कोशिश करते थे। वैसी ही कुछ आज की एक कहानी है, इसका मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूँगा। आप इसे बार-बार सुनिएगा ताकि आपका दिमाग एक ऐसी अवस्था में पहुँचे और आप तक वो मैसेज पहुँचे जो ये ज़ेन मास्टर्स सदियों से आप लोगों तक पहुँचाना चाह रहे हैं। एक बूढ़ी औरत थी, उसने सड़क पे चलते हुए एक भिखारी मॉन्क को देखा। वो रोज़ भिक्षा मांगने आता था, कभी किसी के दरवाजे के बाहर सो जाता था, कभी रोड पे सो जाता था। कोई बिस्तर नहीं, कोई तकिया नहीं। उस बूढ़ी औरत को दया आ गई। उसने अपने घर के पीछे एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, एक आदमी के रहने भर की, और वो उस मॉन्क को दे दी उसने। मॉन्क उसमें रहने लगा। 20 साल तक उस बुढ़िया ने उसकी सेवा की और 20 साल बाद अचानक से उसे ऐसा लगा कि क्यों ना आज इस मॉन्क का टेस्ट लिया जाए कि देखूं जो मैंने 20 साल तक इसे खिलाया है, इसे रखा है अपने पास, इसने कुछ भी प्रोग्रेस की या नहीं की, क्या सीखा इसने ध्यान करके। तो अपने पास की एक लड़की को उसने बुलाया और कहा, जाओ इस मॉन्क को गले लगा लो जाके, देखते हैं ये क्या करेगा। उस लड़की ने कहा ठीक है। वो गई, मॉन्क अपना ध्यान में बैठा हुआ था, जो भिक्षु था वो ध्यान कर रहा था। वो लड़की अचानक से जाती है और पीछे से उस भिक्षु को आलिंगन कर लेती है, एकदम से गले लगा लेती है और कहती है अब बताओ क्या करोगे। भिक्षु धीरे से आंखें खोलता है और कहता है, सर्दी के दिनों में एक ठंडी चट्टान पर एक पुराना पेड़ उगता है, वहां पर सिर्फ सर्दी है, कोई गर्मी नहीं। लड़की चली आती है और बहुत विचार करती है कि आखिर उसने क्या बोला, इसका मतलब क्या था। बूढ़ी औरत को बताती है। वो बूढ़ी औरत कहती है कि यार 20 साल से मैं इसे बिठाल के खिला रही हूँ, इसे अपने यहाँ रखा हुआ है मैंने, और ये 20 साल से ध्यान कर रहा है। चलो ठीक है, तुम्हें उसने वहाँ से निकाल दिया, तुम वहाँ से चली आई, उसे थोड़ा तो कंपैशन, थोड़ा तो प्यार तुम्हारी तरफ दिखाना चाहिए था। उसने कोई भी प्यार तुम्हारी तरफ नहीं दिखाया। बेकार है इसका यहाँ रहना। उस बूढ़ी औरत ने वो झोपड़ी जला दी और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। आप अपने मन को इसमें डूबने दीजिए।